बात है कि जहां पर पठान ब्रदर्स वर्सेस पंड्या ब्रदर्स आएगी ये डिस्कशन, तो इसमें जो बड़ौदा में जो लोग क्रिकेट अभी खेलते होंगे अभी भी या पहले भी, तो उन सबको पता है कि वो एक तरीके से थोड़ा सा उसको आप समझो मिर्जापुर टाइप, कि मतलब एक टाइम पर वो पठान ब्रदर्स ने डोमिनेट किया भाई, वहां से आप इंडिया खेल रहे हो और सब कुछ है तो कंट्रोल आपके पास है, बहुत सारी चीजें हैं। और इन्होंने काफी चीजें अच्छी भी करी, जैसे उसमें दीपक हुड्डा आते हैं, उसमें स्वप्निल आते हैं, स्वप्निल और कुणाल का तो हुआ था ना, और फिर ये था यार कि स्वप्निल कुणाल भी फिर साथ में होगी, उससे पहले दीपक हुड्डा कुणाल भी एक साथ हो गए थे। तो इन्होंने जैसे उन्होंने बोला कि इन्होंने अच्छी चीजें भी काफी कर रखी हैं, बट क्या होता है कि दुनिया ऐसी है भाई, देखो जो नेगेटिव होते हैं वो ज्यादा आपके हाईलाइट होते हैं पॉइंट्स। अब अभी तक क्या है कि वो पंड्या ब्रदर्स के नेगेटिव वाली साइड वो उस तरीके से वैसे वहां पर नहीं आई है, बट डेफिनेटली क्योंकि इरफान और यूसुफ पठान वो तो बड़ौदा क्रिकेट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वहां का सब कुछ उनको पता है, तो वहां भी कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो मतलब मैंने भी बड़ी सारी सुनी है, जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज से हो जाए, कुछ तैयारी करनी है तो उसमें प्रायोरिटी मिलना, और फिर एकदम कंप्लीट जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की प्रैक्टिस क्या हो रही है यार, कोई जा ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता, तो वो सब चीजें हुई हैं। तो वो जो वाला पॉइंट है, और मुझे आज बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है, आई थिंक जो पहला इंटरव्यू हार्दिक पांड्या का आया था जब उन्होंने सैयद मुश्ताक में कहीं पर बड़े रन्स ठोके थे, अतीत सर ने किया था, तो उसमें इरफान पठान के लिए हार्दिक पांड्या बोलते हैं कि मेरे रोल मॉडल हैं वो, और तब शायद टीम में भी सेम, तब उस टाइम तक एक्टिव थे शायद इरफान पठान भी, जो भी चीज थी, तो उसमें बोलते हैं कि वो मेरे रोल मॉडल हैं और मुझे उनकी तरह मतलब ऑलराउंड एज ऑलराउंडर करना है। तो वहां से देखो कहानी कहाँ आ गई, और आज ये क्लियर कट बात है, देखो कोई माने ना माने, इरफान ने उसके बाद इंटरव्यूज भी दिए अलग अलग जगह जहां उनसे पूछे गए तो उन्हें मना कर दिया, बट ये चीज है कि वहां पर वो आपके जो पर्सनल ग्रजेस हैं वो कहीं भी आपके रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए था आपकी कमेंट्री वाले पार्ट में, जो कि शायद हम आज की तारीख में क्रेडिट देते हैं रवि शास्त्री को, कि यार गौतम गंभीर ने जो चीजें बोली थी, रवि शास्त्री उसका ये नहीं कहते कि भाई कि मैं सूद समेत वापस देता हूं। तो ये आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट है जो इंपैक्ट कर गया इरफान पठान को एज कमेंटेटर, जब वो होस्ट ब्रॉडकास्टर्स ने भी फाइनली एक्शन तब लिया जब बीजीटी के टाइम पर उन्होंने बात सही कही थी। बट आज का जमाना ऐसा, देखो आप हार्दिक के अगेंस्ट और वो सब चीजें पहले से थी, फिर उस दिन आपने मतलब एक तरीके से रोहित विराट को लेकर बात बोली, अब अगर आप एक सेक्शन मतलब एक सीनियर प्लेयर्स का ग्रुप, हार्दिक भी एक सीनियर प्लेयर में आते हैं जो एक नाम बना चुके हैं, उनको अगर नाखुश कर रहे हो, अब उनकी तरफ से भी यार डेफिनेटली एक प्रेशर बना होगा ना, बिना उनके प्रेशर के तो नहीं हुआ होगा कि अपने आप ही ब्रॉडकास्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि इरफान हम आपसे जो है अब कट ऑफ कर रहे हैं चीजें। यार बात पता है क्या है, इरफान का मतलब इंडिविजुअली खुद का करियर देखा जाए, एक खिलाड़ी के तौर पर अच्छे थे और पसंद भी थे वो सबको, जो हमने अभी दिन में डिस्कशन नहीं किया था, सारी बातें टाइम डेट ये वो डिस्कशन किया था। पर क्या है कि एक टाइम पर आपको एक्सेप्ट करना होता है कि बेसिकली मेरे से अच्छे खिलाड़ी वहां पर आ गए हैं और वो जगह बना चुके हैं। हाँ, आपके साथ क्या है, एक अच्छी चीज थी, आपके पास एज थी अपनी। अब आईपीएल में आप क्या उस लेवल पर, एक मेरे को सीजन बता दो आईपीएल का। देखो आईपीएल बहुत कुछ डिफाइन करता है इंडियन क्रिकेट में, पिछले 10 साल 15 साल में तो और ज्यादा, कि एक परफॉर्मेंस पर आप आ जाते हो टीम में। क्या इरफान पठान का आईपीएल में कुछ उस टाइप का एक ड्रामेटिकली टाइप का या ऐसा बहुत बड़ा आया परफॉर्मेंस नहीं आया। जिस सीजन आप अच्छा कर भी रहे थे छोटा मोटा, उस टाइम आपको इंडिया में चलो मौका मिल भी गया, तब आपने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी। भाई आज के टाइम में अगर आप कहो कि एक खिलाड़ी है तो उसके पीछे 5 खिलाड़ी पड़े हैं, 3 खिलाड़ी उस टाइम पे भी थे, आज से 10 साल पहले पीछे, ठीक है। आज तो और ज्यादा बहुत बड़ी रेंज हो गई है। अब बात आ जाती है इरफान पठान एक इंसान के तौर पर। देखो सवाल उठाना अच्छी चीज है, आप सवाल उठाओ, जो सवाल ही नहीं खड़े करेगा फिर वो इंसान ही नहीं ना भाई। आप गलत के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाओगे तो बात अलग है, आप आवाज उठाओ। अगर उनको सही वजह से आवाज उठाने की वजह से बाहर किया गया है ब्रॉडकास्टर से, तो ये बहुत गलत चीज है भाई, ब्रॉडकास्टर को ये करना नहीं चाहिए। जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बात कही थी आई थिंक वो सही थी, चाहे वो रोहित हो चाहे विराट हो, उन्होंने डायरेक्ट एक बात कह दी थी कि भाई इस तरीके से नहीं चलेगा, और वो इरफान पठान की उस बात से मैं एग्री करूंगा। पर हाँ, कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिसमें देखकर लगता है कि इरफान पठान थोड़ा सा ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं और कुछ चीजों को एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाह रहे हैं। मे बी उनका कुछ पीछे रहा होगा वजह, जैसे कि भाई हार्दिक पांड्या वो जाना, गाड़ी में रील बनाना, फिर उसके बाद अभी जसप्रीत बुमराह वाला जो हमने अभी डिस्कशन भी किया था कि जसप्रीत बुमराह के साथ पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। तो यार बात ये समझनी होगी इरफान पठान को कि जब आप उस कुर्सी पर बैठते हो कमेंट्री पैनल पर, तो आई थिंक आपको उस टाइम पे याद नहीं रखना कि कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है। जो आप आंखों को देखते हो, जो आपको फील होता है, जो आपके माइंड में आता है, वो बात बोलो। हमने इंडियन क्रिकेट में पिछले 8 साल 7 साल में देखा कि यार वो थोड़े कमेंटेटर अच्छे नहीं लगते हैं ब्रॉडकास्टर को, जो इंडियन खिलाड़ियों के अगेंस्ट बोलते हैं, वो भी गलत है भाई। आप यार बाहर जाके कमेंटेटर को देखो ना, वो तो अपने खिलाड़ियों की करते हैं पर एक लिमिट में रहकर। अब संजय मांजरेकर भी मत बन जाओ कि किसी एक के पीछे ही पड़े रहो। पर संजय मांजरेकर के साथ भी आपको हुआ था, बीच में हुआ था कि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट हिल गया था, लेकिन बाद में वो आ गए थे। इरफान पठान यार, अब बड़ौदा वाली पॉइंट पर मैं आ जाऊं, देखो
आदमी को ना कई बार एक्सेप्ट भी करना पड़ता है कि यार मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए कोई आ गया। इसको पॉजिटिव लेते हैं कि यार बड़ौदा का हम 2 भाइयों ने नाम किया, आज 2 भाई ऐसे आ गए हैं जिन्होंने बड़ौदा को और बनाया है, और हार्दिक और कुणाल भी शायद कल को इस स्टेज पर कभी पहुंच सकते हैं। मे बी बड़ौदा से 2 और लड़के 2 भाई आ जाए इन फ्यूचर, या बड़ौदा से कोई ऐसा क्रिकेटर आ जाए जो इंडियन टीम का कप्तान बन जाए इन फ्यूचर। तो हार्दिक और कुणाल उस टाइम पर उससे चिढ़ेंगे थोड़ी, वो कहेंगे ना यार एक बंदा आया हमारी लेगेसी बढ़ा के। तो थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ता है। पठानों वाली बात करते हैं कि यार पठान ठीक है, यार दिल बड़ा होता है, वो पठान से बढ़िया कौन सा पठान होगा जिसका दिल इतना बड़ा है वो कहे कि यार आया है ना हार्दिक पांड्या, ये लड़का मैं चाहता हूं कि इंडिया के लिए कप्तानी करके T20 वर्ल्ड कप जिताता, ऐसा एक बयान दे देते। कहते हैं कि यार कमी निकालने के यार कोई भी निकाल देगा। उन्होंने कहा था कि मैं 14 मैच थे, ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने 7 मैच में कमी निकाली है। अरे आप 14 में निकाल लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था हार्दिक पांड्या को। 7 में निकाल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हार्दिक पांड्या को। ऐसी भी थी कि चलो ठीक है यार, मतलब एक आप क्रिटिसिज्म करते हो अच्छी बात है, फेयर है, चलो आप करो क्रिटिसिज्म कि बुमराह को पहला ओवर नहीं दे रहे या स्टार्ट नहीं कर पा रहे। बट एक ये चीज होती है ना कि आप क्रिटिसिज्म कर ज्यादा इसलिए रहे हो क्योंकि शायद वो बड़ौदा वाला आपका पीछे चल रहा है दिमाग के, और दूसरा जिस दिन अगर हार्दिक पांड्या अच्छा करता है, मैं बोलता हूँ उस दिन आप उसको यार देखो, अगर आप 7 ट्वीट आपने किए उसके खराब के लिए, तो आपने अगर जिस दिन उसका अच्छा दिन आया उस दिन भी आपका करने का फर्ज बनता है। Exactly. बट आपने उस दिन क्या किया? उस दिन आपका ट्विटर साइलेंस था। वो भी एक चीज है ना जो निकल कर आती है। फिर मतलब ऐसा होता है कि आप फिर वही वाली बात है, बड़े कद के खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी, मतलब ऑलराउंडर तो यार मैं उनको काफी हाईली रेट करता था, पर फिर वही शब्दों में आप कैसे हो।